Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Mubashir Bashir and you are welcome in the Axis of English Learning. आज नए प्रोजेक्ट में सबको खुश आमदीद, वेलकम गाइस। आज जो प्रोजेक्ट है इट इज़ टोटली न्यू फॉर न्यू कमर एंड न्यू फॉर द ओल्ड हु आर विद मी एंड दिस जर्नी। तो आज हम एक नए प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। वो प्रोजेक्ट है वोकैबुलरी का। इससे पहले जो वीडियोस बनती रही हैं वो ग्रामर के बारे में है और ग्रामर की भी जारी रहेंगी, लेकिन वोकैब जो है वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप ग्रामर को बेहतरीन बनाने के लिए वोकैबुलरी का आना बहुत ज़रूरी है। अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर को या किसी भी सेंटेंस में जान डालने के लिए इट इज़ इम्पेरेटिव कि आपके पास वोकैब का होना बहुत ज़रूरी है। खुद को भी बेहतर बनाने के लिए, कॉम्पिटेंसी हासिल करने के लिए, अचीव करने के लिए मैंने एक नया प्लान बनाया है। वो प्लान ये कि हम डेली बेसिस पे 12 वर्ड्स करेंगे और अगर ये 12 वर्ड्स डेली बेसिस पे करें तो एक महीने में ये बनते हैं 360। ठीक है, 360 वर्ड्स वुड बी इन 1 मंथ और एक साल में बनेंगे जनाब a lot of words are near to 4000 words in 1 month, in 1 year। एक साल में अगर आप इतनी वोकैबुलरी इकट्ठी करने में कामयाब हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि यू आर समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, यू कैन प्रूव योर सेल्फ इंडिविजुअल। तो आपको डेली बेसिस पे 12 वर्ड्स यहाँ आके याद करने होंगे। याद इस सेंस में कि सिर्फ 12 वर्ड्स नहीं होंगे आपके, बल्कि 24 होंगे। 24 नहीं होंगे, बल्कि आपको ये भी पता चलेगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। हम एक तीर से कई शिकार करेंगे। आप यहाँ देखेंगे, मैं शिकार करूँगा, आप भी मेरे साथ, आप मुझे अप्रिशिएट करेंगे। अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो इतना तो करेंगे ना, इतना तो बनता भी है। लेट्स स्टार्ट। ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, कोई भी शख्स who is going for something special, who is going to do something special in his or her profession, ज़रूरी है कि उसके पास, उसके माइंड में वो चीज़ हो जो आजकल रिक्वायर है। हर फील्ड में, हर ऑफिस में, हर मैदान में, हर ग्राउंड लेवल पे इट इज़ रिक्वायर्ड, इट इज़ डिमांडेड, इट इज़ द नेसेसरी पार्ट। हम कहेंगे ये इस्लामिक स्टडीज़ की तरह ये भी कंपलसरी है। अगर आप इसमें महारत नहीं हासिल रख सकते, इसमें महारत, इसमें कोई स्किल नहीं है, इसमें आपके पास एलिजिबिलिटी नहीं है इसको सेफ रखने की, तो इट इज़ आई विल से इट इज़ इम्पॉसिबल कि आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट कंप्लीट करने जा रहे हैं या कोई बड़ा मिशन टारगेट यूटिलाइज करने जा रहे हैं और आप इसके बगैर कर जाएं। आई थिंक CSS ऑफिसर बनना है तो भी ज़रूरी है इंग्लिश इज़ द बेस। PMS के लिए जा रहे हैं तो भी इंग्लिश इज़ द बेस। FPSC के लिए जा रहे हैं तो भी इंग्लिश इज़ द बेस। IAS के लिए जा रहे हैं तो भी इंग्लिश इज़ द बेस। दुनिया में बैठे किसी भी शख्स, दुनिया में कोई भी फील्ड, उसमें इंग्लिश इज़ यूज्ड। डिफरेंट वर्ड्स आर देयर। वर्ड्स को समझने के लिए आपको वोकैब का होना ज़रूरी है आपके पास। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वोकैबुलरी। डेली बेसिस पे आपको 12 वर्ड्स मिलेंगे। अगर आप मेरे साथ कनेक्ट रहना चाहते हैं तो आप अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लिंक को आगे शेयर करें और लाइक भी करें, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलने के लिए ज़रूरी है कि आप बेल आइकन को भी क्लिक करेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम अबेंडन। दिस इज़ द वर्ड अबेंडन। याद रखें, एक वर्ड के कई मीनिंग होते हैं और हम कोशिश करेंगे कि हर वर्ड को मुख्तलिफ डायमेंशन से करें, हर पर्सपेक्टिव से करें, हर एंगल को सामने लेके आएं। अबेंडन का मतलब होता है तर्क करना, टू गिव अप, टू फॉरसेक, किसी और के यहाँ स्पुर्द कर देना। मैं पहले भी कह चुका हूँ, आई हैव मेंशन्ड बिफोर कि अ वर्ड हैव अ लॉट ऑफ मीनिंग्स, आ थॉट हैव अ लॉट ऑफ मीनिंग्स, अ माइंड हैव अ लॉट ऑफ मीनिंग्स। इस हिसाब से एक वर्ड का सिर्फ एक मतलब नहीं होता, बल्कि कई मतलब होते हैं। अब इसका मतलब आप देखो तो इसका मतलब होता है दस्तबरदार भी होना होता है। इसका मतलब किसी को स्पुर्द कर देना, तर्क कर देना, छोड़ देना। ठीक है, फॉरसेक, छोड़ देना। टू गिव समथिंग टू एन अदर कंट्रोल्स, किसी दूसरे के हाथों कोई चीज़ उसके कंट्रोल में दे देना। अबेंडन ये क्या है? वर्ब। पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट हुआ आपका। वर्ब कौन सा है? ट्रांजिटिव वर्ब है।
फिर है अबेंडन। याद रखें मैंने दो सेम वर्ड इसलिए लिखे हैं कि समटाइम एक वर्ड के कई मीनिंग होते हैं और दो वर्ड इस्तेमाल हो रहे हैं उसके भी डिफरेंट मीनिंग्स आ सकते हैं। तो अबेंडन का मतलब क्या है यहाँ पे अबेंडन का मतलब है प्रोफ्लिगेट। प्रोफ्लिगेट का मतलब क्या होता है? प्रोफ्लिगेट का मतलब होता है बदमाश, झगड़ालू, अ पर्सन हु इज एरोगेंट, अनसिविलाइज्ड। देखिए आई एम स्पीकिंग डिफरेंट सिनोनिम्स, डिफरेंट वर्ड्स आर बीइंग स्पोकन बाय मी। जरूरी है आपके लिए, इट इज इम्पेरेटिव फॉर यू, ओपन योर रजिस्टर एंड राइट देयर, ताकि आप इस काबिल हो जाएं कि विद द टाइम अपने माइंड को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बना के किसी भी फील्ड में जाके नंबर आजमा हो सकें। फिर हम कहते हैं अबेस। अबेस का मतलब क्या है? अबेस, अबेस यहां पे अबेस का मतलब है ह्यूमिलिएट, किसी की कदरों कीमत कम करना, जलील करना, खफीफ करना, किसी की इज्जत में कमी लाना। याद रखें इज्जत और अजमत खुदा के हाथ में होती है, कोई कमी थोड़ी ला सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब यही है, ह्यूमिलिएट, किसी को नीचा दिखाना, इन्फीरियोरिटी शो करवाना किसी की। इट इज कॉल्ड अबेस। ठीक है, अबेस का मतलब क्या होता है? ह्यूमिलिएट। अबैसी, 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 अबैसी का मतलब होता है ऑफिस। किसका ऑफिस? ऑफिस ऑफ द क्रिश्चियनिटी। पादरियों का एक ऑफिस है, उसे अबैसी कहा जाता है, एक बड़ा ऑफिस। ठीक है, अबैसी। फिर है अबॉट, अ सीनियर प्रीस्ट, सीनियर प्रीस्ट इज कॉल्ड अबॉट। सीनियर प्रीस्ट इज कॉल्ड अबॉट। अबॉट किसे कहा जाता है? जो बड़ा पादरी होता है ईसाइयों का, एक गिरजाघर होता है या उसका जो बड़ा पादरी होता है ना, उसे कहा जाता है अबॉट। फिर है एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होता है दस्तबरदार होना, कोई पोस्ट छोड़ देना। रिनाउंस अ पोस्ट, आप किसी पोस्ट पे काम कर रहे हैं, आप उसको छोड़ देंगे, इसका मतलब क्या है? एब्डिकेट, यानी कि छोड़ देना, दस्तबरदार हो जाना। हालांकि इंसान है दस्तबरदार नहीं हो सकता। हम कहें कि मैं कहूँ कि आई हैव एब्डिकेटेड ऑल माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इट इज इम्पॉसिबल। लोग यही कहेंगे कि इट इज आउट ऑफ कंट्रोल, हिज माइंड इज आउट ऑफ कंट्रोल। वो कैसे? क्योंकि जिंदगी में जब अगर जिंदा है तो जिम्मेदारियां तो आनी है। अब कैसे कह सकते हैं कि कोई भी शख्स ये नहीं कह सकता कि मैं ये जिम्मेदारियां ख़त्म करके फिर चैन की सांस लूँगा। आप चैन की सांस लेना चाहते हैं तो फिर आपके लिए जितनी ज़िंदगी है उतनी ज़िंदगी में स्ट्रगल करना पड़ेगा। फिर आके जो चैन की सांस है दैट इज़ आफ्टर डेथ। कीप इन माइंड। एब्डोमेन, एब्डोमेन, एब्डोमेन इट इज़ बेले, ठीक है, जिसे हम पेट कहा जाता है। एब्डोमिनस, एब्डोमिनस है एडजेक्टिव। एब्डोमिनस क्या है? एडजेक्टिव। इसे हम, इसका मैंने सिनोनिम भी लिखा है कॉर्पुलेंट। क्या है? कॉर्पुलेंट, कॉर्पुलेंट, कॉर्पुलेंट। फिर क्या है? एब्ड्यूस। एब्ड्यूस का मतलब क्या होता है? टू लीड अवे। एब्ड्यूस, टू लीड अवे। फिर है अबेस। अबेस का मतलब क्या होता है? आप याद रखिए मैंने यहाँ पे इस वर्ड को मैं यहाँ लेके आता हूँ, एक है अबॉट और एक है अबेस। मैं इन दो वर्ड का इस्तेमाल करते हुए आपको ये भी सिखा देता हूं कि मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है और फेमिनिन जेंडर क्या होता है। फेमिनिन हमेशा फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है, दिस इज फेमिनिन, ओके, फेमिनिन। और ये क्या है? मैस्कुलिन। ये क्या है? मैस्कुलिन। तो आपको ये समझ आया? अबेस का मतलब क्या है? फीमेल हेड। जो ईसाई होते हैं उनके जो पादरी होते हैं, एक बड़ी जो राहिबा होती है औरतों में, ठीक है, जिस तरह हम हमारे यहाँ एक चेयर पर्सन होती है, हम वोट डलवाएं तो एक चेयर पर्सन भी होती है, तो दैट इज इन देयर कल्चर फीमेल हेड अबेस। फिर क्या है? एबीसीडेरियन। एबीसीडेरियन, आई एम द एबीसीडेरियन इन इंग्लिश। मैं इंग्लिश में अभी न्यू कमर हूँ, मैं इंग्लिश सीखने में बुनियादी मराइल में हूँ, इंग्लिश सीखने के बुनियादी मराइल में हूँ। किसी चीज़ को सीखने के लिए आपको जब स्टार्ट करते हैं, वो स्टार्ट जो आप स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टार्ट क्या कहलाएगा? एबीसी डेरियन। ये क्या है? नाउन है। फिर एंड पे आ जाता है अबेल।
इट इज अबेल। अबेल बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। अबेल इज द सन ऑफ, वाज द सन ऑफ हजरत आदम अलैहिस्सलाम। अबेल who was murdered by Cain was murdered by Cain, but Cain अबेल हजरत आदम अलैहिस्सलाम का बेटा था जिसे काइन ने काइन मर्डर्ड, जिसका कत्ल काइन ने किया था। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर इसमें किसी वर्ड की आपको समझ नहीं आई तो मुझ पे नाराज होने की बजाय गूगल खोलें तो ज़्यादा बेहतर नहीं है? गूगल खोलें, चेक करें, फिर सर्च करें और इसको नोट भी करना है। 12 वर्ड्स आर देयर, इन्हें दिमाग में बिठाएं और इन्हें आगे यूज़ करें। किसी कन्वर्सेशन में यूज़ करें, किसी के साथ यूज़ करें, किसी का व्हाट्सएप नंबर ले लें अपने दोस्त का जो इंटरेस्टेड है इंग्लिश में सीखने में या सिखाने में, उसके साथ आप कन्वर्सेशन करें, गपशप करें इन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए डेली बेसिस पे। हम विदाउट ऑब्जेक्टिव काफ़ी गपशप करते हैं। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे गपशप करेंगे, किसी एक मकसद को ले जाते हुए कोई बात करेंगे, तो उस बामकसद जो प्रोजेक्ट होगा, बामकसद टाइम होगा, वो बड़ा आपके लिए प्रीशियस होगा और आपके लिए बड़ा यूज़फुल साबित होगा। ठीक है। इसके अलावा एक बहुत और टिप है इसको याद रखने की, आप इसकी प्रैक्टिस करें, लिखें इसे अगेन एंड अगेन लिखें और खुद से मिरर के सामने खड़े होकर इसके सेंटेंस बनाएं, यूज़ करें। अगर आप किसी रिक्शे पे जा रहे हैं तो किसी रिक्शे वाले के साथ इस्तेमाल कर देंगे, उसे क्या पता कि आप क्या बोल रहे हैं। बस आपको वो यही कहेगा, लगता है भाई को हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है। नहीं, भाई को हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि भाई प्रैक्टिस कर रहा है। भाई को प्रैक्टिस करने के लिए कोई और मिला ही नहीं, चलो रिक्शे वाला ही मिल गया। खैर, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगेन इफ़ यू लाइक माई वीडियो सब्सक्राइब इट। और सबसे बड़ी बात, आज 1 फ़रवरी से शुरू हुआ और ये इंशाल्लाह whenever we are here we will do it, inshallah. That's all for today.